first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. ये देखो। हाँ जी सर। बढ़िया। सबसे पहले ये बताओ कि स्टैट प्रो क्या होता है, किस लिए यूज करते हैं? सर ये डिजाइन के लिए, इसका लोड डिजाइन। नॉट फॉर डिजाइनिंग। डिजाइनिंग का मतलब हो गया एक तरीके से किसी चीज को डिजाइन करना, लाइक जैसे कि ऑटोकैड हो गया। ऑटोकैड हमारा एक 2D डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर हो गया। स्टैट प्रो का मतलब होता है एनालिसिस करना। मेन काम क्या है इसका? एनालिसिस करना। यहाँ पर हम एक छोटी सी डेफिनेशन में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर देखो, तुम देख रहे हो कि स्टैट प्रो, यहाँ पर जो इसका नेम इन्होंने मेंशन करा है, दिस वन स्टैट प्रो, इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइन। यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म नोट कर लो, स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइन। और V8 का मतलब होता है वर्जन 8। स्टैट प्रो इज फॉर स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइन। स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइन एंड V8 का मतलब होता है वर्जन 8। बिल्कुल डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, डिफरेंट वर्किंग है, डिफरेंट इंटरफेस है, सब कुछ एकदम डिफरेंट है अदर सॉफ्टवेयर से। तो बहुत थोड़ा थोड़ा लेके चलो और समझते हुए चलो, क्योंकि जितने भी एनालिसिस के सॉफ्टवेयर होते हैं वो थोड़ा सा टिपिकल ही होते हैं। इसकी बात नहीं करेंगे हम, सारे ही टिपिकल होते हैं। सबसे पहले जब तुम इंटरफेस ओपन करोगे तो तुम्हारे सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो हमारे पास ये इंटरफेस आएगा। इसमें हमें मिलेगा प्रोजेक्ट टास्क। मैं मार्किंग कर देता हूँ, यहाँ पर हमें मिलेगा प्रोजेक्ट टास्क। प्रोजेक्ट टास्क में हमारे पास आता है न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट, कॉन्फ़िगरेशन। न्यू प्रोजेक्ट सभी को पता है, ओपन प्रोजेक्ट सभी को पता है। बात आ गई हमारी कॉन्फ़िगरेशंस की। कॉन्फ़िगरेशंस का मतलब यहाँ पर क्या होता है, आप जब इस पे क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पर पहला ऑप्शन मिलेगा क्या, यहाँ पर आएगा बेस यूनिट। तो यहाँ पर ऐसे नोट करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। प्रोजेक्ट टास्क, उसके नीचे पॉइंट नंबर 1 कॉन्फ़िगरेशन, और कॉन्फ़िगरेशन के आगे लिखना डैश करके क्लिक के आगे बेस यूनिट। बेस यूनिट का मतलब होता है, यहाँ पर इन्होंने दो यूनिट हमें दी है, एक इंग्लिश और एक मैट्रिक। इसका मतलब क्या हुआ, हम इंडिया में रहते हैं और हम इंडियन कोड पे काम करते हैं। तुमने क्या पढ़ा होगा? ISO, इंडियन स्टैंडर्ड्स। कंक्रीट डिजाइन करते हैं, IS 456 पढ़ा है? यस। स्टील डिजाइन करते हैं, ISO, LSD। तो यहाँ पर इंडिया में अगर हम काम कर रहे हैं तो हम लेंगे मैट्रिक। अगर हम बाहर कंट्री में काम करते हो तो हम लेते इंग्लिश। इंग्लिश का मतलब क्या हुआ? इंग्लिश का मतलब हो गया ANSI। बहुत डीपली तुमको समझाऊंगा मैं, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। ANSI, ISO, ये ANSI यूज होता है बाहर कंट्री में, इसे कहते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड, एंड दिस वन इज कॉल्ड
इंडियन स्टैंडर्ड। समझ में आया? यस सर। ANSI अमेरिकन स्टैंडर्ड्स, ISO इंडियन स्टैंडर्ड। ये बात जब आती है जब आप बाहर कंट्री में काम करते हैं तब। तो हम लेते हैं मैट्रिक। कोई पूछ लेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंग्लिश एंड द मैट्रिक, तो आप बिल्कुल एकदम ओपन वर्ड्स में कहेंगे द डिफरेंस इज मैट्रिक विल वर्क ऑन ISO इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड इंग्लिश स्टैंड फॉर ANSI अमेरिकन स्टैंडर्ड्स। कोड मतलब कि अमेरिका में जाओगे, स्विट्जरलैंड, कनाडा, USA कहीं भी, तो उनकी जो कोड होती है वो उनकी अलग होती है, उनकी कैलकुलेशंस उनकी अलग होती है। इंडिया में हम लोग काम करते हैं तो इंडिया में हमारी जितनी भी स्ट्रक्चर की कैलकुलेशन होती है बिल्कुल डिफरेंट होती है। वो किस पे होती है? ISO पे होती है। यही रीजन है कि इंडिया में काम करने वाला बंदा जब बाहर कंट्री में जाता है तो उसको सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज इसी चीज में होती है। पता चल रहा है कि अगर हम कोई बीम की कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई डबल इंटीग्रेशन मेथड यूज कर रहे हैं, तो हम तो यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं, बाहर कंट्री में कोड चेंज हो गया। कोड चेंज होने का मतलब क्या होता है पता है? सिर्फ स्टैंडर्ड चेंज हो गए। ऐसा नहीं कि काम करने का तरीका बदल गया, ये कभी मत सोचना, सिर्फ स्टैंडर्ड बदल गए। हमारी जो बुक होती है इंडियन स्टैंडर्ड्स वो अलग होती है, बाहर की कंट्री की बुक अलग होती है। अगर यहाँ पर डेड मान के चलो सेफ्टी ऑफ फैक्टर 1 है, तो वहां पर सेफ्टी ऑफ फैक्टर 1.2 या 1.3, बस इतना डिफरेंस। काम करने का प्रोसेस सेम रहेगा, ठीक है। और इसके बाद तुम्हें यहाँ पर मिलेगा बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर हमारे पास व्हाइट है और ब्लैक है, तो हम व्हाइट ही रखेंगे, ब्लैक में कुछ समझ में नहीं आएगा। इतना करने के बाद अप्लाई कर देना और कैंसिल कर देना। यहाँ पर मिलेगा लाइसेंस कॉन्फ़िगरेशन। लाइसेंस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? अगर आप एनालिसिस करोगे स्टैट प्रो में तो ये चेक रहेगा। अगर आप एनालिसिस करोगे तो दिस पार्ट शुड बी चेक। ब्रिज का डिजाइन करोगे, ब्रिज वगैरह चेक होना चाहिए। बिल्डिंग डिजाइन चेक होना चाहिए। रैम कनेक्शन से मतलब नहीं है, उसको छोड़ दो। इतने पार्ट हमारे होने चाहिए। हम करेंगे क्या? न्यू प्रोजेक्ट। जैसे हम न्यू प्रोजेक्ट करेंगे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे और कुछ तो समझ में नहीं आएंगे, कुछ हमें करने क्या है ये भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन है: स्पेस, प्लेन, फ्लोर, ट्रस। क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है इसका क्या मीनिंग है, क्या मतलब हुआ? नहीं सर। स्टैट प्रो में क्या है कि स्टैट प्रो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कैटेगरी बांट देता है। कैटेगरी बांटने का मतलब क्या हुआ? आप इसमें बिल्डिंग भी डिजाइन कर सकते हो, ट्रस भी डिजाइन कर सकते हो। इसमें प्लेन है, प्लेन का मतलब समझ रहे हो ना, जो फ्रंट लेफ्ट राइट होता है उसे कहते हैं प्लेन। प्लेन है, आप प्लेन पे काम कर सकते हो। स्पेस, हमारे पास स्पेस आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा स्ट्रक्चर वैसा ऑप्शन। तो आया ऐसे तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि हम ट्रस फ्लोर डिजाइन करेंगे तो हम फ्लोर पे क्लिक करें, अगर हम ट्रस डिजाइन करेंगे तो ट्रस पे नहीं। ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप हमेशा क्या लेंगे? स्पेस। स्पेस क्यों? क्योंकि स्पेस के अंदर सारी चीजें आ गई। स्पेस के अंदर प्लेन भी आ गया, स्पेस के अंदर फ्लोर भी आ गया, स्पेस के अंदर ट्रस भी आ गया। एक स्पेस में तीनों चीजें डिजाइन कर ली, तो हम 99% केसेस में स्पेस को क्लिक करेंगे, राइट? यस सर। फाइल नेम क्या है? बिल्डिंग है, ट्रस है, स्टील है, टावर है, टैंक है, स्टेयर है, जो भी है नाम डाल देंगे। यहाँ पर 2 यूनिट हैं, लेंथ और फोर्स। हमेशा याद रखना, जब भी हम काम करेंगे स्टैट प्रो में तो हमारी लेंथ यूनिट मीटर ही रहेगी, और जब मीटर रहेगी तो मीटर का मतलब फोर्स लगेगा किलो न्यूटन में।
जो लोग ANSI पे काम करते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड पे काम करते हैं, बाहर कंट्री में काम करते हैं, वो लोग लेते हैं फुट। और जब वो फुट लेते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, वो काम करते हैं किलो पाउंड पे। Yes, sir. याद रखना कि कौन सी यूनिट में कौन सा फोर्स लगता है। फुट, किलो पाउंड, मीटर, किलो न्यूटन। और mm की बात करें तो mm के अंदर आता है न्यूटन। क्लियर है? Yes, sir. तो हमारा ज्यादातर दो में काम रहेगा। पहला हमारा हो गया मीटर, दूसरा हमारा हो गया mm। बस इतना याद रखना। Yes, sir. हमने प्ले स्पेस को चेक करा, स्पेस को चेक करने के बाद नेक्स्ट, कोई चेंजेस नहीं, फिनिश। इतना करके फिनिश। अगर आप धोखे से चेक कर दोगे तो वो इंटरफेस को चेंज कर देगा, तो इंटरफेस को हमें टच नहीं करना है। हम यहाँ से ऐड बीम सेलेक्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे। ये आ गया हमारा फाइनल इंटरफेस ऑफ स्टैट प्रो। ठीक। Yes, sir. तो छोटी छोटी सी बात करते हैं। छोटी छोटी बात क्या मतलब, क्या हो गया कि पहला हो गया टाइटल बार, जैसे AutoCAD में हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक से। दिस वन इज टाइटल बार। उसके नीचे आ गया मेनू बार, उसके नीचे आ गई प्रॉपर्टीज, अब फाइल के अंदर न्यू करना, ओपन करना, सेव करना, वही चीज है। आगे जब हम काम करेंगे AutoCAD की फाइल पे, तब हम काम करेंगे इंपोर्ट। इसी में ये जो तुम्हें नीचे जो ऑप्शन इतने ढेर सारे नजर आ रहे हैं, जिसको देख के बहुत घबराहट होती है और बहुत डर लगता है, ये सारे ऑप्शन मेनू बार के अंदर ऑलरेडी दिए हुए हैं, उन्होंने निकाल के बाहर दे दिया। एग्जाम्पल, ज्योमेट्री में आते हैं तो ज्योमेट्री में हमारे पास ऐड बीम, ऐड प्लेट, ऐड सॉलिड। ये देखो यहाँ पर दिया है इन्होंने, ऐड बीम, ऐड प्लेट, ऐड सरफेस। वही चीज चाहे यहाँ से लो चाहे मेनू बार से लो, बात एक है। इसमें हमें आइकन को थोड़ा समझना पड़ेगा, हमें इसके आइकन को दिमाग में बैठाना पड़ेगा। मैं कहता हूँ एक काम करो, चलो यूनिट चेंज करो स्टैट प्रो में। अब ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कौन सा आइकन है। अगर यूनिट चेंज करना है तो याद रखना, ये होता है आइकन यूनिट चेंज करने का, इनपुट यूनिट। Yes, sir. आप जैसे ही क्लिक करोगे ऑप्शन आ जाएगा। इन केस अगर चेंज करना होगा तो चेंज कर लेंगे, वरना कोई बात नहीं, रहने देते। बट पता होना चाहिए दिस वन इज इनपुट यूनिट। यहीं पे मिलेगा तुम्हें डिस्प्ले नोड टू नोड डिस्टेंस। डिस्प्ले नोड टू नोड डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, किसी भी बीम और कॉलम की डिस्टेंस पता करना। सिंपल वर्ड में बात करें, जैसे AutoCAD में डायमेंशन निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही। Yes, sir. इसी में मिलेगा हमें। अब यहाँ पर ये जो आइकन है जहाँ मैं कर्सर को मूव करा रहा हूँ, ये सब वही है, ओपन करना, सेव करना, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं प्रिंट करना, कंट्रोल P जैसे AutoCAD में होता है, वही चीज है। उसके नीचे आते हैं तो मैं ये जो डब्बे नजर आ रहे हैं बन के, ये जो बॉक्सेस हैं, ये व्यूज हैं। व्यूज का मतलब क्या होता है तुम्हें पता ही होगा, फ्रंट, Yes, टॉप, sir. राइट। जो पीला वाला, येलो वाला पार्ट जो सामने होगा वो होगा फ्रंट। येलो वाला पार्ट अगर पीछे है तो बैक। येलो वाला पार्ट अगर लेफ्ट में है तो लेफ्ट, राइट में है तो राइट, टॉप में है तो टॉप, बॉटम एंड आइसोमेट्रिक। ठीक।
Yes, sir. इसी के पास ये जो ऑप्शन घूमे हुए नजर आ रहे हैं ये रोटेट करने के हैं। इस पे क्लिक करा, देखो प्लेन रोटेट हो गया। इस पे क्लिक करा, प्लेन रोटेट। इस पे क्लिक करा, रोटेट। ऐसे रोटेट कर सकते हैं इसको हम हर एंगल में। Yes, sir. यहाँ पर देखो मेरा कर्सर जहाँ पर लिखा है जूम इन, जूम इन, कोई बात नहीं, तुम माउस से कर सकते हो, दिया है ऑप्शन बस समझने के लिए। जूम आउट, जूम इन, जूम आउट। इसी के पास पैन जहां पर हाथ बना हुआ है, ऑटोकैड में भी तुमको पता है। Yes, sir. इसी के पास तुम्हें मिलेगा मैग्नीफाइंग ग्लास। मान लो कोई चीज तुम्हें दिख नहीं रही है, अगर आंखें कमजोर हैं किसी की तो देख सकता है। इसी के पास आता है 3D रेंडर्ड व्यू, मतलब जो चीज हम बनाएंगे उसको 3D में देख सकते हैं इस पे क्लिक करके। तो अभी कुछ नहीं है, तो ब्लैंक दिखाएगा, अभी मैं बाद में दिखाता हूँ इसको। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई होगी। अब आती है बात, ये जो मेरा ग्रिड बना हुआ है, इस ग्रिड को हम कहते हैं स्नैप नोड बीम। इस ग्रिड को हम कहते हैं स्नैप नोड बीम। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इसको बंद कर देंगे तो ये चला जाएगा। अब ये मिलेगा कहाँ हमें? कर्सर में गौर से देखना और ऑप्शन को दिमाग में रखना, स्नैप नोड बीम। जैसे क्लिक करेंगे Yes, sir. अगर तुम इसे धोखे से बंद कर देते हो, इस पे क्लिक करके ऑन कर। तो बात करते हैं इसमें होता क्या क्या है। पहला ऑप्शन है एडिट। एडिट का मतलब हो गया कि ये जो प्लेन बन के आ रहा है, इस प्लेन को एडिट करना। अभी कौन सी एक्सेस है? एक्स वाई। Yes, sir. मैंने कहा एक्स जेड, वाई जेड। उस एक्सेस में प्लेन चेंज हो रहा है। मतलब क्या हुआ कहने का कि जैसा स्ट्रक्चर डिजाइन करोगे वैसे ही प्लेन को डिजाइन करना होता है। यहाँ पे तुम्हें नजर आ रहा है y और z। अब तुम यहाँ पे सोच रहे होगे कि y कौन सा है, z कौन सा है। मेरा कर्सर देखो, Yes, sir. ऊपर का क्या होता है? y। Bye. x हो गया इस साइड में। अगर मैं थोड़ा सा तुम्हें मार्किंग करके दिखाऊं, y, x, z। ठीक। Yes, sir. अब y में चाहते हो तुम इसको 10 की जगह पे 12 करना। क्या 12 करना? ये जो ग्रिड है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, हम चाहते हैं 12 मीटर। हम जैसे ही 12 करेंगे तो वो y में कितना हो गया? 12। मतलब कि 12 मीटर का कोई स्ट्रक्चर डिजाइन करना होगा तब। अगर हमने कहा ग्रिड हमें चाहिए है एक्स जेड वाले में 5 हो गया। एक्स से मतलब नहीं है हमें। Yes, sir. इनके बीच की स्पेसिंग है 1। मैंने कहा 1 नहीं, हम ग्रिड पे काम करना चाहते हैं 2-2 मीटर पे। हम जैसे ही 2 करेंगे और इसमें 2 करेंगे तो अब इनके बीच का गैप कितना हो गया? 2, 4, 6, 2 मल्टीप्लिकेशन में आ गया। पहले आ रहा था 1, 2, 3, 4, 5।
1 मीटर, स्पेसिंग 1, कितना 5 y में, 5 z में। स्क्यू की बात करें, स्क्यू क्या करता है? अगर मैंने कहा 5, थोड़ा सा टिल्ट कर देगा, टिल्ट करना जस्ट, ये देखो मैंने कहा 30, इसका यूज बहुत कम है, इसको छोड़ देता हूँ और ओके कर दिया। समझ में आया? Yes, sir. ये जो निशान तुम्हें जो प्लस का बन के आ रहा है, जो पकड़ रहा है, जो प्लस बार बार ये ग्रिड को ट्रैक कर रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट Okay, sir. चीज है। इसी से हम लोग बनाते हैं स्ट्रक्चर। चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ y में 10 और z में 10 और प्लेन ले लेता हूँ xz। अब ये देखो पकड़ रहा है, ये क्यों ऐसा क्यों पकड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पर स्नैप नोड बीम ऑप्शन चेक है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, जैसे ही क्लिक करूंगा, Yes. फायदा क्या है? फायदा ये है 1 2 3 4 5 एक तरीके से लाइन का काम करना। Yes, sir. तो ये क्या बन गया? तो ये क्या लाइन है? हमारे लिए तो लाइन है, लेकिन स्टैट प्रो के लिए लाइन नहीं है। बीम 1, Beam 2. बीम 2, बीम 3 एंड बीम 4। अभी हमने क्या पढ़ा था? डायमेंशन चेक करना। कहां पर था? डिस्प्ले नोड टू नोड डिस्टेंस। मैंने क्लिक करा, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, देन ये, आप चेक करके देख सकते हो। अब डायमेंशन रिमूव करना है। अब ये नहीं है कि ऑटोकैड वाला की लिया, सेलेक्ट करा और डिलीट मार दिया। ना 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 ना, चाहो तो ट्राई कर लो, ये लो। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा रिमूव ऑल नोड टू नोड डिस्टेंस। हम जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, फिर अभी हमने क्या बताया था? 3D रेंडर्ड व्यू। आप जैसे ही क्लिक करोगे तो क्या आएगा? हमारा लाइन आएगी, मतलब कहने के लिए वो सिर्फ लाइन है, क्योंकि हमने कुछ बनाया ही नहीं है इसमें। हाँ, अगर हम ड्राइंग बनाने के बाद स्नैप नोड बीम को बंद कर देते हैं, तब सिर्फ हमारा खाली स्ट्रक्चर आएगा। लेकिन दोबारा से ऑन करना है तो स्नैप नोड बीम, फिर ऑन हो गया, फिर बंद कर दिया। अभी क्या करना है? तो मैं माइंड में सेव करने हैं ऑप्शंस को, कहां पर कौन सी चीज करने से क्या होता है। बिल्कुल डिफरेंट सॉफ्टवेयर है एकदम। साइड में हमारे पास लेफ्ट हैंड पे तुम्हें ये टूल बार नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है? जो सबसे पहला ऑप्शन है नोट कर्सर। नोट कर्सर का मतलब होता है ये स्ट्रक्चर के पॉइंट को सेलेक्ट करता है। अच्छा, यस सर। स्ट्रक्चर के पॉइंट को सेलेक्ट करता है। दूसरा होता है बीम कर्सर। क्या करेगा? ये बीम को सेलेक्ट करेगा। 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर मैंने कहा एक बीम डिलीट कर दो, तो आप बीम कर्सर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे और डिलीट करके एंटर। और मैंने कहा जो बीम डिलीट करा वहां पर एक नया बीम
नया बीम जोड़ दो। तो नया बीम जोड़ने के लिए ऐड बीम ऑप्शन, पहला क्लिक, दूसरा क्लिक। समझ में आ रहा है? यस सर। जब पहली बार खोला होगा तो डर लग रहा होगा, पता नहीं क्या है। हाँ, एक बार खोले थे, देख रहे थे करके, पर हाँ अभी थोड़ा अच्छा से समझ में आ रहा है। पहली बार जब कोई देखता है तो डर के मारे बंद कर देता है कि पता नहीं है क्या, इसको बंद कर दें हम। वही हुआ था सर फर्स्ट टाइम में तो। अब समझ में आ रहा होगा कि हाँ एक्चुअल में इसका कहाँ पर किस किस चीज से क्या यूज है। यस सर। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैट प्रो में अभी लिखवाऊंगा, आगे चल के तुम्हारी हालत खराब होने वाली है। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 पेज लिखना पड़ेंगे तुम्हें। बहुत थ्योरी है इसमें, बहुत थ्योरी है। तो ये हो गया नोट कर्सर और बीम कर्सर। ठीक है, इतना बताओ, इतना क्लियर है? पहले इतनी प्रैक्टिस करोगे, आगे कंटिन्यू करें। सर एक बार एक बीम को डिलीट करके ऐड बीम करके बताइए ना एक बार फिर से। बीम को देखो, ये हमने Yes. बनाया, एस्केप दबाया, बीम कर्सर लिया, Yes, sir. सेलेक्ट और डिलीट एंटर। Right. Yes, sir. ऐड बीम लिया, पहले पे क्लिक, दूसरे पे क्लिक। ठीक है सर। तो इसके Yes, नोट्स बना लो पहले आज, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से। न्यू पे क्लिक करा, स्पेस को चेक करा, ये आइकन देख के बना लो सॉफ्टवेयर में से। yes, उसका एक फोटो बना लो छोटा सा, उसके आगे ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड स्नैप नोट बीम। ये ऐड बीम, ऐड बीम का मतलब बीम को ऐड कराना। ये क्या है, नोट कर्सर, नोट का मतलब जो पॉइंट होते हैं उनको सेलेक्ट करना। ये बीम कर्सर, एक कंप्लीट बीम सेलेक्ट करना। क्यों, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अच्छों को हमने देखा है, बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल्स को जब वो नोट्स नहीं बनाते हैं तो 1 महीने बाद वो ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल जीरो से उनको शुरू करना पड़ता है, क्योंकि विदाउट नोट्स आप फिर कोरे हो गए, ब्लैंक हो गए। yes, sir. तो अभी तो तुम्हें समझ में आ रहा है, अभी तो तुम पकड़ लोगे, बट इन केस कभी गैप हुआ फिर आप इसको रीड नहीं कर पाओगे। ऑटोकैड में कुछ नहीं है, आप खोलते ही समझ जाओगे कि ये लाइन है, ड्रॉ कर ली, ये सर्कल है, ये ड्रॉ कर लिया। बट स्टैट प्रो में ऐसा ठीक है। तो एक काम करो, इसके पहले इतने से नोट्स बनाओ, इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे कि बीम पे साइज कैसे अप्लाई करते हैं और उसमें सपोर्ट वगैरह कैसे लगाते हैं। बेसिक शुरू से तुमने देखा होगा, तुम लोगों का बेसिक पहले स्ट्रॉन्ग करते हैं, फिर उसके बाद स्पीड बढ़ाते हैं। हाँ सर। तो पहले थोड़ा सा बेसिक वाला पार्ट कवर करो, और इसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद भी जो चीज़ समझ में नहीं आएगी मुझे बताना, हम दोबारा से रिपीट कर देंगे वाला। रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है, तो रिकॉर्डिंग हम ड्राइव पे अपलोड कर देंगे और तुम्हें लिंक दे देंगे, तुम वहां से डाउनलोड करके रख लेना अपने पास। हाँ सर, ठीक है सर। ठीक है, और रिकॉर्डिंग से पहले नोट्स बनाना, क्योंकि वीडियो के ऊपर डिपेंडेंट मत होना, क्योंकि ज़्यादातर देखो मैं एक अपना हाँ सर, एक्सपीरियंस अभी तो बताऊँ। नहीं।